क्लास 12th मैथमेटिक्स के अहम जो क्वेश्चंस हैं उनका गैस मैंने आपको बताना है। तो ये वो सवाल है जो आपने लाजमी और हर हाल में तैयार करने हैं। तो आपकी बुक का पेज नंबर 9 पे एग्जांपल 2 है, तो आपने इसको लाजमी सोल्व करना है। फिर पेज नंबर 10 पे एग्जांपल 3 है, जिसमें आपने इवन और ऑड फाइंड आउट करना है, तो सवाल को आपने लाजमी सोल्व करना है। फिर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 आपने हर हाल में सोल्व करना है। और इसके बाद आपने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 और क्वेश्चन नंबर 2 का ये जो पार्ट 4 है वो, और प्लस आपने एक्स स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट इसको लाजमी सोल्व करना है। इसके बाद आपका पेज नंबर 19 है। पेज नंबर 19 पे ये जो प्रूव है ये आपने लाजमी सॉल्व करना है। इसके बाद ये पेज नंबर 20 पे ये 1.5.2 है, इसको रैशनलाइज आपने करना है, इसको लाजमी सॉल्व कीजिएगा। और उसके बाद ये सैंडविच थ्योरम है 1.5.8, ये आपने लाजमी सॉल्व करना है कि साइन थीटा और थीटा इक्वल टू 1 कैसे होता है। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज है 1.3, तो इसमें आपने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8 और 9 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ये 4 और उसके बाद पार्ट 10 और 12 ये आपने लाजमी सॉल्व करने हैं। फिर इसके बाद आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके लास्ट जो 2 पार्ट्स हैं 10 और 11 ये आपने लाजमी सॉल्व करने हैं। इसके बाद आपके पास एक्सरसाइज 1.4 से पहले पेज नंबर 30 पे एक एग्जांपल है 4, ये आपने लाजमी सॉल्व करनी है। फिर इसके बाद 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 और क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 और 6 ये लाजमी आपने सॉल्व करने हैं और ये आपको याद होने चाहिए। बाद एक्सरसाइज 1.5, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 और क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 ये आपने सॉल्व करने हैं। फिर इसके बाद आपका चैप्टर 2 शुरू होता है डेरिवेटिव्स का। तो डेरिवेटिव्स में एक्सरसाइज जो 2.1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 और 12 ये दोनों पार्ट आपने सॉल्व करने हैं। इसके बाद एक्सरसाइज 2.2 यानी ये फर्स्ट प्रिंसिपल से ही आपने सॉल्व करने हैं, तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 आपने सॉल्व करना है। इसके बाद आपके पास एक्सरसाइज 2.3, इसका क्वेश्चन नंबर आपने 7, 8, 13, 15, 16 और 17 ये आपने क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ये अहम क्वेश्चन हैं, ये वो क्वेश्चन रहेंगे आप अगर इनको सोल्व कर लें तो पूरी एक्सरसाइज का जो निचोड़ है वो आपको समझ आ जाएगा। इसके बाद है आपके पास एक्सरसाइज 2.4, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 आपने सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4 आपने सोल्व करना है। के बाद आपकी एक्सरसाइज है 2.5, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 और ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 11 और 12 ये आपने लाजमी सोल्व करने हैं। और ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें tan x है, तो tan x की जगह आपने sin x रख कर भी इसको सोल्व करना है। और इसकी अहम एग्जांपल है पेज नंबर 78 पे एग्जांपल 2, ये आपने लाजमी सोल्व करनी है, अहम एग्जांपल है ये भी। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज आती है 2.6 में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट जो है 6 ये आपने सोल्व करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, 5 और 12 ये 3 पार्ट आपने लाजमी सोल्व करने हैं। फिर आपने पार्ट 13, 14 और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6 आपने सोल्व करना है। उसके बाद अब पेज नंबर 92 पे एग्जांपल 4 है, ये आपने सोल्व करनी है। और पेज नंबर 94 पे एग्जांपल 7 है, ये आपने सोल्व करनी है। इसके बाद एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 आपने सोल्व करना है। और इसके बाद ये जो 5, 6, 7, 8, 9 है ये सारे अहम जो क्वेश्चन हैं, तो ये सारे आपने एक दफ़ा सोल्व कर लेने हैं। इसके बाद आपके पास जो एक्सरसाइज आती है, इससे पहले देख लें पेज नंबर 99 पे एग्जांपल 2 है, तो ये आपने सोल्व करनी है। इसके बाद पेज नंबर एक्सरसाइज 2.8 इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपने सोल्व करना है। उसके बाद आपके पास आती है एक्सरसाइज 2.9, तो 2.9 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 और क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 आपने सोल्व करने हैं, ये अहम है। इसके बाद पेज नंबर 115 पे एग्जांपल 3 है,
एग्जांपल 4 है, ये आपने दोनों सोल्व करनी है। फिर एग्जांपल 5 है और उसके बाद फिर एक्सरसाइज 2.10 क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6, 10, 11 और 12 आपने सोल्व लाजमी और हाल हाल में करने हैं। इसके बाद पेज नंबर 122 पे एग्जांपल 5 है, यहाँ पे सोल्व करनी है। और पेज नंबर फिर एक्सरसाइज 3.1 इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 आपने सोल्व करना है। इसके बाद आपके पास एक्सरसाइज आएगी 3.2 में पेज नंबर 130 पे ये जो एग्जांपल है ये आपने सोल्व करनी है। और इसके बाद एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 और 8 और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7, 9, 12 और 13 ये 4 पार्ट आपने सोल्व करने हैं। इसके बाद पेज नंबर 133 पे ये एग्जांपल 5 का पार्ट 1 आपने सोल्व करना है। और उसके बाद पेज नंबर 134 पे एग्जांपल 8 आपने सोल्व करनी है। उसके बाद एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 7, 8 और उसके बाद 18, 19, 20, 21 और 22 ये आपने सोल्व करने हैं। ये क्वेश्चन सिर्फ आपने तैयार करने हैं तो इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद पेज नंबर 141 पे एग्जांपल 7 आपने तैयार करनी है। और उसके बाद आपकी एक्सरसाइज 3.4 से ऊपर एक एग्जांपल है 11 ये आपने तैयार करनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 5, 8, 9 और 11 आपको सोल्व करना है। इसके बाद पेज नंबर 149 एग्जांपल 9 आपने सोल्व करनी है लाजमी। और उसके बाद 3.5 में आपने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 25, 26, 27 और 31 को सोल्व करना है। फिर इसके बाद एक्सरसाइज इसके बाद आपके पास पेज नंबर 158 पे एग्जांपल 2 है, आपने इसको सोल्व करना है और इसको समझना है। इसके बाद एक्सरसाइज 3.6 इसका क्वेश्चन नंबर 25 और 29 ये 2 सवाल आपने सोल्व करने हैं। उसके बाद पेज नंबर 166 पे एग्जांपल 4 है और 167 पे एग्जांपल 5 आपने सोल्व करनी है। इसके बाद एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 6, 10, 12 और 13 आपने सोल्व करना है। इसके बाद आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 3.8। तो 3.8 में आपने क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 को सोल्व क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 और क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 और क्वेश्चन नंबर 23 ये आपने सोल्व करने हैं। इसके बाद आपके पास तो चैप्टर 4 है। तो चैप्टर 4 में आपने क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 और ये सारे सेम के क्वेश्चन हैं। ये आप एक सोल्व होगा तो ये बाकी सारे उससे मिलते जुलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, 16 और 17 सिर्फ ये पार्ट आपने सोल्व करने हैं इसमें। और उसके बाद एक्सरसाइज 4.2 में आपने सोल्व करना है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4। इसके बाद आपके पास एक्सरसाइज 4.3 है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 और 4 का पार्ट ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 8, 9, 11, 12, 13, 14, क्वेश्चन नंबर 21, 23, 24, 26, 27 और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, 31 और 32 आपने सोल्व करना है। इसके बाद एक्सरसाइज 4.4 इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 और क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 7, 9 और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 और 17 ये आपने सोल्व करने हैं। ये अहम है और इंशाल्लाह इनमें से आपका पेपर आएगा। इसके बाद एक्सरसाइज पेज नंबर 2 to 8 पे एग्जांपल 3 है और एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 3, 7, 8 और 9 ये आपने सोल्व करने हैं। इसके बाद आपका है चैप्टर 5। तो चैप्टर 5 में जो एक्सरसाइज 5.1 है तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 और इसके बाद ये एग्जांपल 2 लाजमी आपने एग्जांपल की जो इक्वेशन बनती है, इक्वेशन कैसे बनती है वो आपने समझनी है। पेज नंबर 241 पे एग्जांपल 3 है वो आपने सोल्व करनी है। और इसके बाद पेज नंबर 244 पे एग्जांपल 2 है ये आपने सोल्व करनी है और इसकी इक्वेशन को भी आपने देखना है। फिर पेज नंबर 246 पे एक और एग्जांपल 2 है ये आपने लाजमी सोल्व करनी है। इसके बाद एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5, 7, 8 और 9 ये आपने लाजमी सोल्व करने हैं। फिर इसके बाद आपका जो चैप्टर 6 है तो चैप्टर 6 पेज नंबर 253 पे एग्जांपल 5 आपने सोल्व करनी है और 254 पे एग्जांपल 6 है। फिर एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 3 का भी पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी और डी अहम है।
और इसके बाद आपकी पेज नंबर 261 पे एग्जांपल 5 है, ये भी अहम एग्जांपल है, ये आपने सॉल्व करनी है। बाद पेज नंबर 277 पे एग्जांपल 2 है, ये आपने सॉल्व करनी है। बाद एक्सरसाइज 6.4 को क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 और 6 को और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5, 6 और 7 आपने सॉल्व करना है। पेज नंबर 298 पे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 आपने सॉल्व करना है और यहाँ क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद पेज नंबर 301 पे आपने सॉल्व करनी है एग्जांपल 2 और पेज नंबर 304 पे एग्जांपल 4 है, ये आपने सॉल्व करनी है। उसके बाद पेज नंबर 308 पे एग्जांपल है, ये आपने सॉल्व करनी है। अब बात आता है यूनिट 7, तो ये लास्ट चैप्टर है। सबसे पहले पेज नंबर 331 पे एग्जांपल 2 आपने सॉल्व करनी है। इसके बाद आपके पास एक्स और एग्जांपल 6 334 पे एग्जांपल 6 है, ये आपने सॉल्व करनी है। उसके बाद एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 10 और 12 का पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 30 और 14 आपने इस 7.1 में से सॉल्व करना है। और इसके बाद ये डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन स्पेस, तो ये आपको डिस्टेंस फार्मूला याद होना चाहिए। और डिस्टेंस बिटवीन, तो ये फार्मूला है। और एंगल अगर कहे तो एंगल भी मैं आपको बता देता हूँ आगे। इसके बाद एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 3 और क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद अगर वो डिस्टेंस अगर दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल फाइंड करना है और वो स्पेस में है, तो ये वाला ही एंगल का फार्मूला आपने यूज़ करना है। उसके बाद पेज नंबर 346 पे एग्जांपल 5 है और 347 पे एग्जांपल 6 है और 348 पे एग्जांपल 8 और 349 पे एग्जांपल 9 है। उसके बाद 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 और ये जो है 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो ये आपने लाजमी सॉल्व करने हैं और इनको समझना है। 354 पे एग्जांपल 3 है और 355 पे एग्जांपल 4 है और इसके बाद पेज नंबर 356 पे एग्जांपल 6 है। 7.4 को क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 और 7, यही आपने सॉल्व करने हैं। उसके बाद पेज नंबर 362 पे एग्जांपल 3 है, एग्जांपल 4 है और उसके बाद एक्सरसाइज 7.5 इसका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, 9, 10 और 15 आपने सॉल्व करने हैं। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपके पूरे मार्क्स आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।